नमस्कार सभी साधकों को। आज हम गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी के बारे में, उनके जन्म और उनके कर्तृत्व के बारे में जानेंगे। उनकी भक्ति के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से उन्होंने भगवान को रिझाने के लिए अपनी भक्ति का उत्थान किया, किस प्रकार से उनकी भक्ति उद्घृत हुई, किस प्रकार से उन्होंने भक्ति और अपनी लीलाओं से इस संसार में अपनी अमिट छाप छोड़ी। कल्याण के विशेषांक में इस वर्णन को आज हम पढ़ रहे हैं। ऋषि भक्त शिरोमणि गोस्वामी हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बादग्राम में विक्रमी संवत 1551 वैशाख शुक्ला एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी था और माता श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशवदास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास का श्रम का नाम श्री नरसिंह श्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुलदीपक थी, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशुकाल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर ओढ़े हुए श्री राधा सुधा निधि सत्व का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नरसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध किया था। वस्तुतः राधा सुधा निधि भक्तिपूर्ण श्रृंगार रस का एक अतुलनीय ग्रंथ है। बड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसके आचार्य अपनी परमाराध्या वसुभानु कुमारी श्री राधा जी के विशुद्ध प्रेम का बड़ा ही ललित भाव में चित्रण किया है। इसमें आरंभ से अंत तक केवल विशुद्ध प्रेम की ही झांकी है। इनके बालपन की कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गोर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुसज्जित किया। कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणित कर दिया और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री राधाकांत जी का श्रृंगार करके मन मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उस समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा के रूप में कृष्ण को और कृष्ण के रूप में राधा जी को देखा। सोचा वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार बढ़ाने में भूल हो गई है। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा। परंतु तुरंत ही अपने आप वह श्रृंगार भी बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने शाखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है। एक बार श्री व्यास जी अपने शिव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे बहुत से दोने थाल में रखे। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजन के बाद उन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को अपार दुख हुआ। सारे नगरवासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा। कुछ ही क्षण के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजुल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से मालते हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही निर्मल कुआं जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस विग्रह की शोभा श्री अतुलनीय थी।
एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का निसर बह रहा था। सब लोग उनका दर्शन करके निहाल हो गए। तदंतर श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रस में नामकरण किया। श्री नवर श्री नवर रंगीलाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इसमें कुछ ही दिनों बाद उनके अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुख होकर साक्षात राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए, अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। इसका वर्णन जो है श्री जतनलाल जी ने किया है। 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मिणी देवी से आपका विवाह हो गया। माता पिता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी अपने पुत्रों को सौंप दी, जो इस समय तक आपके तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ प्रभु के वंशजों के द्वारा देववन में हो रही है। देववन से आप चिड़ियावल आए। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्नादेश हुआ और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को श्री हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रासमंडल, वंशिक वट एवं मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदंतर आप सेवाकुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी ने आपका अभिन्न प्रेम का संबंध था और 6 के राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम जी व्यास ने भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री वृंदावन महिमामृतम के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्री प्रबोधानंद जी भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। श्री भगवान की सेवा में किसी प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए, कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश प्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां आ पहुंचे। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते हुए देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल जी के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात करते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हयो पादेय बुद्धि करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। प्रभु सेवा ही जीवन का एकमात्र धर्म है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अन्न ग्रहण करो। यूँ कह रहे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिए और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी की रस भजन पद्धति के संबंध में श्री नाभाजी महाराज ने खूब लिखा है। स्वकिया परकिया विरह मिलन एवं सब पर भेद रहित नित्य विहार रस ही श्री हित हरिवंश जी इष्ट तत्व है। इन्होंने श्री श्री राधा सुधा निधि नामक अनुपम ग्रंथ का निर्माण किया ही। इनकी व्रज भाषा में भी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं जो हित 84 और सकुट वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा, श्री हित हरिवंश प्रभु जी का वैज्ञ बड़ा विलक्षण था। अर्थ काम की
तो बात ही दूर, यहाँ तो धर्म और मोक्ष में भी राग नहीं था। इनकी निष्ठा के बहुत सारे जो है श्लोक वर्णित हैं। श्री राधे, क्या मैं कभी वृंदावन की कुंज विथियों में अतिथि होंगी? मैं कब तुम्हारे समुन्नत रस समुद्र मुखचंद्र को देखूंगी? श्री राधे, मैं कब तुम्हारी श्रुति शेखर उपनिषद परिचर्या आश्रयमयी परिचर्या का आचरण करूंगी? इस परिचर्या के सामने आपके मत से श्रुति कथा व्यर्थ है और केवल है तो भयप्रद है। वे कहते हैं ये धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे, मेरे लिए इनका व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ है? मैं तो बस अपने जन्म कर्मणानुसार नरक अथवा परम पद कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरे हृदय में श्री राधिका रीति निज कुंज मंडली ही सर्वदा विराजते रहें। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात सन 1609 विक्रमी संवत की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। बोलो श्री राधा वल्लभ बिहारी श्री हित हरिवंश चंद्र प्रभु जी का